बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया है। आज हमारा इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का कितना पार्ट जो है वो पेपर में आता है और इसके कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिक नॉलेज को देकर चलेंगे हम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज में सबसे पहले जो हमारे पास है, इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के पेपर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, देयर आर 26 अल्फाबेट्स लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर एक और ये क्वेश्चन है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंग्लिश का पूछ सकता है कि इंग्लिश की जो एबीसी होती है उसमें कितने वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 26। ठीक है, तो ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। लेक्चर बनाने का, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उनको रीड आउट कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अल्फाबेट्स हैव टू टाइप्स। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए। पहले हमने अल्फाबेट्स की बात की, अब यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए। अल्फाबेट्स की आगे दो किस्में हैं। कॉन्सोनेंट्स आर 21 इन द नंबर्स। ठीक है, और इसके अलावा 5 जो हैं वॉवल वर्ड्स हैं। ठीक है, वॉवल्स जिसे हम बोलते हैं, A E O I O U। ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो आम वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वॉवल्स वर्ड हैं। ठीक है, इनके बाद कोई भी अगर लफ्ज आप लिखते हो वो डबल आता है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में एक लास्ट पे एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, और इसके बाद लेटर्स ज्वाइन टू मेक वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विद नो सेंस कॉल्ड रबिश। ठीक है, अब लेटर जो है यहाँ पे अल्फाबेट्स लेटर्स ही होते हैं। लाइक ये वाले जो है ना, ये लेटर्स हैं। ठीक है, ये जब ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वर्ड्स। ठीक है, और जब ये वर्ड्स बना देते हैं, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है, जब एक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक लाइन प्रॉपर बन जाती है और वो प्रॉपर एक मीनिंग देती है, तब वो क्या कहलाती है, एक सेंटेंस कहलाती है। ठीक है, और जब ये सेंटेंस कोई मीनिंग ही ना देता हो तब वो सेंटेंस क्या कहलाता है जी, रबिश। ये चीज नोट डाउन करें। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबिश एंड सेंटेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे का नॉलेज चेक करने के लिए पेपर सेटर जो होता है वो नॉर्मल से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हमने रटे हुए होते हैं पहली क्लास से लेकर 10वीं तक यही रटते हैं। ठीक है, उनको वो पेपर में दे देता है। ठीक है, और कभी कभी बहुत ही एडवांस लेवल का पेपर भी आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, फॉर एग्जाम्पल यूनियन, एप्पल, आंट, फैन, नाउन, वर्ब, etc। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक वर्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। मैंने पहले अभी पीछे अभी बताया है आप लोगों को कि जो वर्ड होता है वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन को वर्ड कहते हैं। लाइक ये देखिए, ए है, पी है, डबल पी। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैंने आपको भी बताया कि जो वॉवल वर्ड्स होते हैं उनमें जब आप वॉवल वर्ड्स लगाते हैं ना, तो उनके नेक्स्ट जो वर्ड होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तभी इनको वॉवल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक और आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये हमारे पास वॉवल वर्ड्स हैं, A E I O U। ठीक है, और ये A E I O U। अब यहाँ पे एप्पल है। ठीक है, ए के बाद आगे जो है, ए के बाद पी डबल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे एल है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह जो ए के बाद यानी कि वॉवल वर्ड के बाद के जो फिक्रे होते हैं, जो वॉवल वर्ड के बाद का जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इसको ना
वाउल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और ये वर्ड की डेफिनेशन होगी। अब बारी आती है फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है जी? फ्रेज हमारे पास है जी, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह जैसे रबिश का मैंने अभी बताया था आपको, तो ये उसी तरह का ही है, ठीक है, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, बस अंधेरे में तीर छोड़ा हुआ है, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। तो इस तरह का सीन है, ठीक है। तो ये वर्ड्स का ग्रुप है, बट इसकी कोई सेंटेंस की समझ नहीं है, कोई समराइजिंग नहीं है, कोई लुब्बे लबाब नहीं है, कख नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहां पर दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड रबिश। फ्रेज एंड रबिश, ठीक है, फ्रेज एंड रबिश। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो दोनों का मीन सेम ही है, दोनों का मतलब यही है कि जिसका कोई भी सेंटेंस का मीन नहीं होता उसे हम फ्रेज कहते हैं या रबिश कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल्स किस तरह की हैं? जिसमें नाउन, प्रोनाउन, इसम सिफ्त, एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं। जो ग्रामर होती है उसके बारे में, ग्रामर इंग्लिश की भी होती है, ग्रामर उर्दू की भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास नाउन है, ठीक है, देयर द बिग ब्राउन डॉग, द बिग ब्राउन डॉग नाउन है, नाउन फ्रेज है, द बिग ब्राउन डॉग, ठीक है, एक बड़ा भूरा कुत्ता है, बस दैट्स ऑल। इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कुत्ता है, क्या है, कुछ भी नहीं है। कुत्ते की इसम सिर्फ बयान की गई है, उसकी खूबी बयान की है। इसम ये नाउन हो गया, ठीक है, ये उसकी खूबी हो गई और ये फ्रेज हो गया। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि किस तरह जो है फ्रेज को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग, स्टडी कर चुका है, ठीक है, कौन कर चुका है। यहाँ पर फ्रेज का मतलब यही होता है ना, या तो आपके पास ऑब्जेक्ट है या आपके पास सब्जेक्ट है। इट मीन दैट कि आपके पास कोई भी जो है इसका प्रॉपर वे में इसका कोई सेंस नहीं बनती फिक्रे की। या आपके पास सब्जेक्ट है, या आपके पास ऑब्जेक्ट है, या आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और या आपके पास नाउन है। आपके पास इस तरह के कोई भी ऐसा फिक्रा है जिसमें कोई सेंस नहीं बन रही, किस तरफ से फिक्रा आ रहा है और किस तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है, बस फिक्रा आ रहा है और जा रहा है। तो इस तरह का कोई फिक्रा जो है उसकी समझ बूझ नहीं है जिसकी, वो हमारे पास फ्रेज कहलाता है, ठीक। समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द पार्क। क्या है इन द पार्क? प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन को डिस्कस करना। प्रेपोजिशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, इसमें पोजीशन का जिक्र किया गया है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लिपिंग हिज कॉफी स्लोली। अब यहां पे पार्टिसिपेटिंग आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कॉफी को एंजॉय करके पी रहा है। क्या, कौन पी रहा है? अब कौन है, वो कौन है? वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब यहां पे ये पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज है, राइट। तो इस तरह के हमारे पास ये फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग वर्ब कॉम्बिनेशन, इट मे और मे बी, इट मे और मे गिव सेंटेंस, इट मे और मे गिव complete sense of information. Clause have two types, dependent clause and independent clause. दो तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है। अब इस क्लॉज का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब की कॉम्बिनेशन भी है, बट वो किसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि वो एक कंप्लीट सेंस का फिक्रा हमारे पास सामने दे दे। कंप्लीट सेंस, जैसे अली स्कूल जाता है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं,
ठीक है। इस तरह का कोई भी फिक्रा ऐसा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो और वो अपना एक कंप्लीट सेंस दे, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। बट क्लॉज का एक और कंडीशन ये है कि कभी कभी इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस में फिक्रा ना भी दे, तब भी वो क्लॉज है। बट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, इनकम्प्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पे आ गई बात। कभी दो टाइप्स हैं, यहाँ पे दो टाइप्स हैं क्लॉज की। क्लॉज की दो टाइप्स हैं। एक क्लॉज की टाइप है जिसमें वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारे पास दे रहा है हमें, एक इनकम्प्लीट जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक अंधेरे में तीर छोड़ा है, ठीक है, आंखें बांध के भगाने वाली बात है, ठीक है, चाहे वो दीवार में लगे, चाहे उसका सर फटे, वट। तो इस तरह का ये सिचुएशन है डिपेंडेंट क्लॉज में, राइट। तो अब हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ताहम बारिश हो रही थी, ठीक। अब यहां पर बारिश हो रही थी, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, तो फिर क्या किया घर आके, तो घर आया क्या किया भाई, बताओ ना। इफ शी कम्स, अगर वो आती तो आगे क्या करती। नेक्स्ट हमारे पास है जी ही सेड, उसने कहा। क्या कहा भाई, कुछ बताओ ना। आधा फिक्रा क्यों बता रहे हो, कुछ पूरा तो बोलो ना। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, सवालिया निशान बनता है ना। तो दैट इज द थिंग, ये एक्सप्रेशन जो है ये मैटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मींस कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी एग्जांपल्स हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही वेंट टू द ऑफिस, ताहम बारिश हो रही थी बट वो अपने ऑफिस चला गया, ठीक। यहां पर हमारा एक कंप्लीट सेंस बनती है फिक्रे की। तब आपको ये ऑब्वियसली समझ आएगा कि कंप्लीट सेंस क्या होती है और इनकम्प्लीट सेंस क्या होती है। जो ऊपर वाले सेंटेंसेस है उनको बीच में लेकर आया हूं मैं। व्हेन आई केम होम दे वर गॉन, मैं जब आया तो वो जा चुके थे, मैं जब आया तो वो जा चुके थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी को अगर बात बताई है तो उसको पूरी बताई है, ये नहीं कि आधी छोड़ दी। क्या सो गए थे, नो। अच्छा, तो इसके बाद ये है इफ शी कम्स आई विल टीच हर, अगर वो आती तो मैं पढ़ाता, अगर वो आती तो मैं पढ़ाता, ठीक है ना। अगर वो आती तो मैं पढ़ाता, ये हमारे पास एक और फिक्रा बन जाता है, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन करें। एक आप एक पेंसिल लें और लेक्चर को बैठ के नोट डाउन करें, एक एक पेपर के एक एक क्वेश्चन को थॉरोली ऑब्जर्व करें और देखें कि वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। एक क्वेश्चन को बार बार सोचें, उसके बारे में 5 से 10 अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएं कि इसके बारे में ये बन सकता है, इसके बारे में ये बन सकता है, ठीक है। और जब आप 5 से 10 क्वेश्चन बना लेंगे देन फिर उसको अपनी तरफ से उसका एनालाइज करें और रात को सोने से पहले उसको अपने माइंड में एक तरफ से दोबारा से रिवाइज करें। जो आप एक दिन में पढ़ते हो, आप सारे दिन में क्या पढ़ते हो, क्या आपने जो है अचीव किया पर डे के हिसाब से, तब आपका पेपर जाके क्लियर होगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ही सेड शी इज प्रीटी गर्ल, उसने मुझे कहा, उसने मुझे बताया या उसने मुझे कहा, ठीक है। शी इज प्रीटी गर्ल, वो प्यारी लड़की है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेंटेंस। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लॉज की बारी आ गई। अब क्लॉज में, क्लॉज का जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमने पढ़ा है वो सेंटेंस है। क्यों, उसके पास उसमें प्रॉपर वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर टॉकिंग है, प्रॉपर वर्ब कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर सब्जेक्ट है एंड प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। लाइक हमारे पास एग्जांपल में है आई लाइक टू ट्रैवल विद हर, मैं उसके साथ सफर करना पसंद करता हूं, ठीक है।
शी लाइक्स टी विद सैंडविच, वो चाय के साथ सैंडविच खाना पसंद करती है, ठीक है। और उसके साथ ही लाइक सैलड विथ विच हैज ग्रेप्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, जो किताब है वो मेज पर पड़ी है। ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली। तो ये जो फिक्रात मैंने लिखे हुए हैं, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इनका एक प्रॉपर मीनिंग है, एक प्रॉपर वे में एक बात को कन्वे किया है, ठीक है। व्हेन आई सा हर शी वॉज रनिंग बिहाइंड हिम। मैंने जब उसे देखा तो वो किसी के पीछे भाग रही थी, वो उसके पीछे भाग रही थी, ठीक है। तो ये इस तरह के फिक्रात जो हैं, इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो बाउंड है। तो दैट इज कॉल्ड एज सेंटेंसेस। तो ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और कंजुगेशन, वर्ब, एडवर्ब और उसके बाद फिर इंटरजेक्शन। तो ना आज का जो हमारा लेक्चर था वो जस्ट ग्रामर के ऊपर ही था। तो ग्रामर में आज जो हमने बेसिक नॉलेज को सीखा है, बेसिक नॉलेज के बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे और एडवांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।